নমস্কাৰ সকলোকে AJV চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় 8 লেচন 8 পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। পাঠটোৰ নাম হ'ল ওনাম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাই যাবা। এই ভিডিঅ'টোত এই পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে। চাই যাবা। प्रथम प्रश्न तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ओणम केरल प्रदेश का त्योहार है। महाबली कौन थे? 2 नंबर प्रश्न उत्तर हुआ महाबली एक अत्याधिक पराक्रमी और दानी सम्राट थे। महाबली क्या सोचते थे? महाबली सोचते थे कि उनसे बड़ा दानवीर इस धरती पर कोई नहीं है। सही नंबर। विष्णु भगवान ने फिर क्या किया? भगवान विष्णु ने सम्राट महाबली का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार धारण किया, वामन अवतार लिया। वामन अवतार ने महाबली से क्या मांगा? वामन अवतार ने महाबली से तपस्या के लिए 3 पग भूमि मांगा। 6 नंबर। महाबली ने वरदान के रूप में वामन देवता से क्या मांगा? महाबली ने वरदान के रूप में वामन देवता से साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के तथा देखने के अवतार मांगा। ओणम का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सबसे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा। कहा जाता है कि महाबली प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने केरल आता है और केरल के लोग उनके आगमन की खुशी में ओणम का त्योहार मनाते हैं। तीसरा प्रश्न दूसरा। केरल के निवासी किसे ओणम का देवता मानते हैं? केरल के निवासी तुक्करा नामक गांव के मंदिर के देवता को ओणम का देवता मानते हैं। ओणम का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ओणम का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम त्योहार के किस दिन को तिरुओणम कहते हैं? ओणम त्योहार के दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। ओणम के दिन खाने की क्या क्या खास वस्तुएं बनाई जाती है? ओणम के दिन कई तरह के खास सठरस बनाई जाती है, जैसे खीर, केले, नमकीन वस्तुएं, अचार, पापड़, सांभर, खिचड़ी आदि। सबसे अधिक आकर्षण से भरा कौन सा खेल केरल में होता है? नौका दौड़ खेल मन रखिएगा। ओणम का त्योहार हमें कौन सा संदेश देता है? ओणम का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। व्याख्यामूलक प्रश्न और उत्तर के सभा। व्याख्यामूलक प्रश्न। ओणम लेसन 8। महात्मा, आप अपनी इच्छा से जो कुछ मांगे मैं आपको वह सब दूंगा। उपर्युक्त कथन महाबली ने तब कहा जब उसके द्वार पर भिक्षा के लिए वामन अवतार ने आवाज लगाई थी। किसके सामने कहा था? दरअसल वह कौन था? उपर्युक्त कथन वामन के सामने कहा था। दरअसल वे वामन रूपी विष्णु भगवान थे। वामन अवतार ने महाबली से क्या मांगा था? क्या महाबली ने दे पाए? लिखो। वामन अवतार ने महाबली से तपस्या के लिए 3 पग भूमि मांगे थे। महाबली ने उपहास के रूप में अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे ही क्षण भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और पहले ही कदम में धरती को, दूसरे कदम में आकाश को नापकर तीसरे कदम के लिए आगे कदम बढ़ाया ही था कि महाबली ने अपने सिर को ही उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार महाबली ने अपना कर्तव्य निभाया। महाबली के इस कार्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। प्रतिदिन सदा भोजन खाने वाले
केरल वासी ओणम के दिन सटरस व्यंजनों का भोजन तैयार करते हैं। सटरस व्यंजनों में क्या क्या होते हैं? सटरस व्यंजनों में खीर, केले, नमकीन वस्तुएं जैसे अचार, पापड़, सांभर, खिचड़ी, डपरी, कढ़ी, चावल आदि विशेष रूप से होते हैं। किस दिन सतरस व्यंजनों का भोजन तैयार किया जाता है? ओणम के दिन। सदा भोजन से क्या मतलब है? सदा भोजन यानी साधारण भोजन जो दैनिक रूप से किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। पर्व। ओणम सावन मास का पर्व है। उमंग। बड़े उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। शुभारंभ। फुटबॉल खेल का शुभारंभ हो गया। पराक्रमी। लाचित बोरफुकन बड़े पराक्रमी व्यक्ति थे। उपहास। महाबली ने उपहास के रूप में अपनी स्वीकृति दे दी। उपहास मतलब यार अर्थ टू होल हाही ठट्ठा करा। माहौल। धोनी के आने से मैदान का माहौल ही बदल गया। पर्यटक। केरल के नौका दौड़ को देखने विदेशी पर्यटक भी आते हैं। वीर गाथा। माँ ने अपने पुत्र को हनुमान के वीर गाथा सुनाई। धन्यवाद। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।